तीन दोस्तों की एक ऐसी मजेदार कहानी जिसमें सपने भी बोले और पेट भी भरा। तो चलिए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी, तीन दोस्तों की खीर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर, मुस्ताक और जगन्नाथ नाम के तीन जिगरी दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। तीनों बचपन से ही साथ थे और अब जवान हो चुके थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। तीनों की शादी हो चुकी थी और घर चलाने के लिए धन कमाना जरूरी हो गया था। जब उनके माता पिता ने साफ कह दिया कि अब तुम जवान हो गए हो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा करना ही होगा। एक दिन गंगाधर ने अपने दोस्तों से कहा, यार, गांव में रहकर कुछ नहीं हो सकता। चलो किसी बड़े प्रदेश में चलते हैं। 6 महीने मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर लौट आएंगे। मुस्ताक और जगन्नाथ को भी यह सुझाव पसंद आया और तीनों ने अगले ही दिन निकलने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही उन्होंने अपना सामान बांधा और अज्ञात प्रदेश की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जिसे पार करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। जब शाम हुई तो दूर एक नगर दिखाई दिया। नगर में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां रुकने की व्यवस्था हो सकती थी। थके मांदे तीनों धर्मशाला में पहुंचे और रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। वे अपने साथ दूध, चावल और गुड़ लाए थे। तीनों ने मिलकर उस दूध और चावल से खीर बनाई और पेट भरकर खाई। खाने के बाद देखा कि एक थाली खीर बच गई थी। तभी गंगाधर ने हंसते हुए एक खेल का सुझाव दिया, चलो अब सो जाते हैं और सुबह उठकर अपने अपने सपने सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे अनोखा और मीठा होगा, वही बची हुई खीर खाएगा। मुस्ताक और जगन्नाथ को यह खेल मजेदार लगा और उन्होंने हामी भर दी। लेकिन जगन्नाथ को एक शंका हुई, गंगाधर बड़ा चालाक है, जरूर सुबह उठकर खुद ही खीर खा लेगा। तीनों सोने चले गए, लेकिन जगन्नाथ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जगन्नाथ रात भर सोचता रहा। सोचते सचते आधी रात बीत गई, पर जगन्नाथ को नींद नहीं आई। रात के 2 बजे भी जगन्नाथ जाग रहा था। उसे फिर से भूख लगने लगी और उसने इधर उधर देखा कि गंगाधर और मुस्ताक गहरी नींद में थे। धीरे से जगन्नाथ उठा और बिना आवाज किए बची हुई खीर की थाली उठाई। एक ही सांस में उसने पूरी खीर चट कर गया और फिर ऐसे सोने का नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। खीर खाने के बाद अब जगन्नाथ को भी चैन की नींद आ गई। कुछ ही देर में वह भी गहरी नींद में सो गया। रात भर तीनों खर्राटे मारते रहे और सुबह की पहली किरण के साथ उठ गए। सुबह होते ही गंगाधर, मुस्ताक और जगन्नाथ उठकर बैठ गए। बची हुई खीर की याद आते ही तीनों को रात का खेल याद आ गया। अब समय था सपनों को सुनाने का, ताकि यह तय किया जा सके कि सबसे अनोखा सपना किसका था और कौन खीर खाएगा। सब अपने अपने सपने सुनाने लगे। गंगाधर सबसे पहले अपना सपना सुनाने लगा। मेरे सपने में इंद्रदेव स्वयं मुझे लेने मृत्यु लोक आए थे। मुस्ताक हैरान होकर बोला, भला इंद्र तुम्हें क्यों लेने आए? गंगाधर मुस्कुराते हुए बोला, इंद्र की बेटी की शादी थी। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भूलवश मुझे बुलाना भूल गए थे। जब भगवान शिवजी ने इंद्र से पूछा, तुमने अपने भक्त गंगाधर को क्यों नहीं बुलाया, तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाने का फैसला किया और मुझे इंद्रलोक ले गए। वहां मैंने देवी देवताओं के साथ नाच गाना किया, भव्य भोज खाया और खूब आनंद लिया। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई और मैं वापस लौटने लगा, तभी सुबह हो गई और जगन्नाथ ने मुझे जगा दिया। अब मुस्ताक की बारी थी। उसने कहा, मैं मेरे सपने में मक्का मदीना गया था। वहां मैंने खूब नमाज अदा की, कुरान पढ़ा और अल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, लेकिन जैसे ही मैं वापस लौटने लगा, मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। अब जगन्नाथ की बारी थी। उसने मन में सोचा, अब तो पिटने का समय आ गया है, लेकिन उसने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी और बड़े गर्व से बोलना शुरू किया, दोस्तों, मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। उनके हाथ में गदा थी। उन्होंने मुझे झकझोर कर उठाया और कहा, भक्त जगन्नाथ, उठो, तुम्हारे सामने खीर की थाली पड़ी है और तुम इसे छोड़कर सो रहे हो। आप भोजन को खाने के लिए तरसा रहे हो, यह सही नहीं है। जगन्नाथ ने आगे कहा, मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, बाबा, यह खीर तीनों दोस्तों की है, मैं अकेले इसे कैसे खा सकता हूं? तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं जाग रहा तो यह तुम्हारे लिए प्रसाद है। फिर उन्होंने अपने बल से मुझे जगा दिया। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने खीर की थाली उठाई और छत कर गया। यह सुनते ही गंगाधर और मुस्ताक का चेहरा उतर गया। गंगाधर गुस्से से बोला, अरे माना कि उस समय खीर को खाना जरूरी था, लेकिन खीर खाना ही था तो हमें भी जगा सकता था।
कम से कम तीनों मिलकर इसे खा लेते। मुस्ताक भी नाराज होकर बोला, हाँ, यह कोई अच्छी बात नहीं कि तुमने जगन्नाथ। लेकिन जगन्नाथ ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्तों, मैंने तो तुम्हें बहुत जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय गंगाधर तू इंद्रलोक में इंद्र की बेटी की शादी में नाच गाना कर रहा था, और मुस्ताक भाई तू मक्का मदीना में नमाज अदा कर रहा था। अब बताओ, जब तुम दोनों ही यहां थे ही नहीं तो तुम लोग कैसे जागते? गंगाधर और मुस्ताक एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़े। लेकिन बेचारे अंदर से उदास थे। उन्हें समझ आ गया कि जगन्नाथ ने चालाकी से बाजी मार ली थी। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। तीन दोस्तों की कहानी। तीन दोस्तों ने मिलकर एक सपना देखा यूपीएसएससी क्लियर करने का। लेकिन जब टिकट सिर्फ एक था तो क्या हुआ? जिसे टिकट मिला, क्या वो मंजिल तक पहुंच पाया? लेकिन जिस तरह पहुंचा, ये जानकर आप रो पड़ेंगे। बिहार के पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव था, राजापुर। यहां की गलियां कच्ची थीं, लेकिन सपने पक्के। उसी गांव में तीन दोस्त रहता था, अमन, राहुल और विवेक। एक ही स्कूल में पढ़ता, एक ही बेंच पर बैठता और तीनों एक ही सपना देखता, यूपीएसएससी क्लियर करने का। अमन का परिवार दिन रात खेतों में काम करता। पिताजी सुबह 5 बजे बैल लेकर खेत निकल जाते और मां सिलाई करके घर चलाती थी। अमन अपनी पुरानी किताबें अखबारों में लपेटकर स्कूल जाता, लेकिन उसका जुनून ऐसा था कि फटी हुई कॉपी पर भी वो आईएएस का सपना देखता। वही राहुल के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे। घर की हालत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन शहर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राहुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे अक्सर लगता, क्या यह सब मेरे बस का है? विवेक गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा, लेकिन दिल से बिल्कुल सीधा, उसे घमंड नहीं था और उसने अमन और राहुल के साथ उतनी ही मेहनत की जितनी कोई साधारण लड़का करता। तीनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। 10वीं की परीक्षा पास करते ही गांव में हलचल मच गई। तीनों दोस्तों ने अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन अब अगला पड़ाव था पटना, जहां अच्छे कॉलेज और कोचिंग थे। पर सवाल था पैसों का। अमन के पिता ने अपनी एक गाय बेच दी ताकि उसका दाखिला पटना के इंटर कॉलेज में हो सके। राहुल की मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। विवेक को तो पैसों की जरूरत नहीं था, लेकिन उसने कहा, मैं के बिना नहीं जाऊंगा। हम तीनों साथ चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तीनों पटना पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयां बिछी, दीवारों पर 3 मोटिवेशनल कोट्स टांगे गए और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। पटना में जिंदगी आसान नहीं था। अमन दिन में कोचिंग करता, रात में होटल में बर्तन धोता। राहुल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और फिर खुद की पढ़ाई करता। विवेक को पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन वह अपने दोस्तों से ज्यादा खर्च नहीं करवाता। एक दिन राहुल ने थक हार कर कहा, शायद यह रास्ता हमारे लिए नहीं है। कभी कभी लगता है कि भगवान अमीरों को ही चुनता है। तब अमन ने कहा, भगवान नहीं चुनता, हम खुद तय करते हैं कि किस मंजिल के लायक हैं। उनके बीच में एक वादा बना, जब यूपीएसएससी का फॉर्म निकलेगा, हम तीनों साथ बैठेंगे, साथ भरेंगे, और अगर सीट एक हो तो जो सबसे ज्यादा तैयारी करेगा वही जाएगा। तीनों ने मेहनत की हदें पार कर दी। लेकिन जब यूपीएसएससी का फॉर्म भरने का आखिरी दिन आया, एक दुखद सच्चाई सामने आई। पैसों की तंगी और सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण सिर्फ एक ही टिकट मिल सका, दिल्ली की कोचिंग के लिए। तीनों चुप थे। टिकट अमन के हाथ में था, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई एक जाओ। राहुल ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। विवेक, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। लेकिन विवेक ने वो टिकट फाड़ने ही वाला था कि अमन ने रोक लिया और बोला, विवेक, तेरा सपना हमारा सपना है, अगर तू जाएगा तो समझा हम तीनों गए। विवेक चला गया, लेकिन उसने वादा किया, अगर मुझे सफलता मिली तो मैं लौटकर सबसे पहले अपने इन दोनों दोस्तों के लिए ही कुछ करूंगा। विवेक दिल्ली आ चुका था। भीड़, शोर, प्रतियोगिता, सब कुछ नया और भारी था। लेकिन उसकी जेब में जो एक पुराना कागज था, वही उसकी ताकत बन गया। उस पर लिखा था, हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। जहां एक पहुंचेगा वहां तीनों की जीत होगी। विवेक ने कोचिंग शुरू की, लेकिन दिल्ली में हर कदम मुश्किल था। हर कोने में हजारों सपने एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोचिंग में पढ़ाई आसान नहीं थी। टॉपिक समझना, नोट्स बनाना, फिर खुद से सवाल पूछना, कभी कभी वह थक कर रोने लगता। लेकिन जब भी हिम्मत टूटता, वह पटना से मिले अपने दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता, जहां अमन बर्तन धोते हुए कहता, भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगा जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा।
इधर पटना में अमन और राहुल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अमन ने अब होटल में बर्तन धोने के साथ साथ रात की सफाई का काम भी पकड़ लिया था। राहुल ने बच्चों के साथ साथ अब कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन देना शुरू किया। दोनों ने ठान लिया था अगले साल वे खुद दिल्ली जाएंगे। लेकिन कभी कभी पेट की भूख, नींद की कमी और थकान इतनी बढ़ जाता कि राहुल कहता, हम जैसे लोग क्या वाकई इस सिस्टम को बदल सकते हैं? तब अमन जवाब देता, अगर हमने हार मान लिया तो गांव के बच्चों को कौन उम्मीद देगा? दोनों अपने संघर्ष को तपस्या मान चुके थे। विवेक ने यूपीएसएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स का पेपर देखकर वह हड़बड़ा गया। सवाल कठिन थे और उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। रात को फोन आया। अमन ने पूछा, पेपर कैसा गया? विवेक बोला, शायद कट ऑफ के पास हूं लेकिन पक्का नहीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। विवेक प्रीलिम्स में पास हो गया। दोस्तों ने पटना में मिठाई बांटा, लेकिन अमन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, मेंस और इंटरव्यू बाकी है। मेंस की तैयारी आसान नहीं था। दिन में 101 घंटे पढ़ाई, उत्तर लेखन, अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ विवेक ने किया। लेकिन मेंस के ठीक 2 हफ्ते पहले विवेक के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर लौटना जरूरी था। वह तैयार हो चुका था वापसी के लिए। तभी अमन और राहुल पटना से दिल्ली आ गए। अचानक बिना बताए उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तुम्हारा घर पर अब हम रहेंगे। अमन दिल्ली में अस्पताल के पास रुक गया, विवेक के पिताजी की देखभाल करने के लिए। राहुल ने उसके लिए पिछले वर्षों के पेपर और मॉडल आंसर तैयार किए और विवेक मेंस दे सका पूरे फोकस और समर्पण से। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया, विवेक का रिजल्ट था। ऑल इंडिया रैंक 11। गांव में ढोल बजाए गए। लोग कहने लगे, जमींदार का बेटा आईएएस बन गया। लेकिन विवेक मंच पर गया और कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और आईएएस हैं, अमन और राहुल। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही थे। अगर वे ना होते तो मैं कभी सफल ना होता। गांव के लोग रो पड़े। 1 साल बाद विवेक अब ट्रेनिंग में था, लेकिन उसने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग का नाम दिया 3 दोस्तों का पाठशाला। अमन अब उसी कोचिंग में गरीब बच्चों को पढ़ाता है। राहुल ने 2 साल बाद यूपीएसएससी निकाल लिया, ऑल इंडिया रैंक 97 लाकर। तीनों अब अलग अलग पोस्टिंग में हैं, लेकिन महीने में एक बार गांव जरूर आते हैं। जहां उनकी पहली क्लास शुरू हुई थी, उसी पेड़ के नीचे अब गांव के सैकड़ों बच्चे बैठकर सपना देखते हैं। सपने अकेले नहीं देखे जाते। जो सपना दोस्तों के साथ बनता है वही सच्चा और सबसे बड़ा होता है। 3 दोस्तों की यह कहानी आपको दोस्ती पर गर्व करना सिखाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।